पत्थरों, भूतों तथा पहाड़ों के संबंध में मुस्लिम मान्यता की विचित्र धारणा है। कुरान में जहाँ भी मूर्ति पूजा का वर्णन आया है, विशेष पैगंबरों के किस्सों में जहाँ पर हर जगह इन भूतों के लिए बड़े बलपूर्वक लिखा गया है कि यह भूत न कुछ सुनते हैं, न देखते हैं, न कुछ जानते हैं, यह सर्वथा ज्ञान शून्य है, मगर कुरान और हदीस में जो कथन आता है वह इसके विरुद्ध वहाँ इन पत्थरों, भूतों और पहाड़ों को बोलने वाला, समझने वाला, ज्ञान रखने वाला तथा गति करने वाला लिखा है। कुरान की आयत है, या जिबालो अब्बे भी माहो बत्तेरो। इस पर तिबारानी ने इब्न मसूद से वर्णन किया कि रसूलुल्लाह ने फरमाया कि पहाड़ दूसरे पहाड़ से पुकार कर पूछता है कि तेरे ऊपर से कोई अल्लाह का जिक्र करता हुआ भी गुजरा है। जब वह पहाड़ हाँ कर देता है तो पूछने वाला पहाड़ प्रसन्न हो जाता है। तफसीर मजहरी पारा 15 पृष्ठ 86। भला किल्ला तफकहन तफहमनी तस्बीहा तुम, मगर तुम उनकी स्तुति को नहीं समझते। फिर आयत है, वलक़द आतेना दाऊदा मिन्ना फजलन। मजहरी पारा 22 पृष्ठ 74। बगवी ने लिखा है कि हजरत दाऊद जब नोहा करते थे तो पहाड़ों की तरफ से भी नोहा का उत्तर होता था। फिर दूसरी आयत में कहा है, वह तरुखना में आ दाऊद ज्वाला युज़बन्ना तैरा, और हमने दाऊद के साथ अधीन कर दिया था पहाड़ को तस्वीर परमात्मा की स्तुति किया करते थे। वहब ने कहा कि हजरत दाऊद की तस्वीर स्तुति के उत्तर में खुदा की पवित्रता बयान करते थे। पक्षियों का भी यही हाल था। कदादा ने कहा कि जब दाऊद नमाज पढ़ते थे तो पहाड़ भी उनके साथ नमाज पढ़ते थे। सजरत अब्बास ने कहा कि दाऊद पक्षियों और पहाड़ों की स्तुति को समझते थे। कुछ एक ने कहा कि दाऊद चलते थे तो पहाड़ भी उनके साथ चलते थे। व इन्ना मिन हलमा यह बतो मिन क्षा लिल्लाह। और कुछ पत्थर ऐसे हैं जो खुदा के डर से गिर पड़ते हैं। पहाड़ के नीचे इस आयत की व्याख्या में तफसीर मजहरी ने लिखा कि अल्लामा बागवी ने कहा कि पत्थर और हैवानात में भी अल्लाह का दिया हुआ एक इल्म है जो इनके सिवाय दूसरा नहीं जानता था, और तमाम पशु पक्षी आदि और पत्थर धातु आदि प्रार्थना भी करते और स्तुति भी और भगवान का भय भी उनमें है कि हर शय अल्लाह की पवित्रता का गान और स्तुति करती है। दूसरी आयत का अर्थ है कि देखो पक्षी कैसे कतार में बंधे हुए हैं, हर एक अपनी भक्ति और उपासना को नहीं जानता है। बगवी ने फरमाया कि हजरत रसूलुल्लाह यसर पहाड़ पर गए और काफिर हजरत की खोज में थे कि पहाड़ बोल पड़ा कि ए अल्लाह के नबी, आप मुझ पर से उतर जाए, मुझे भय है कि कहीं काफिर आपको पकड़ न ले और उसके कारण अल्लाह मुझे दंड दे। और पहाड़ हीरा ने कहा कि या रसूलुल्लाह, आप मेरे पास आवे। फिर अल्लामा बागवी अपनी सनद से जाबर बिन समरह से बयान किया कि रसूलुल्लाह ने फरमाया कि मैं सबका के उस पत्थर को खूब पहचानता हूँ जो मुझे मेरे नबी होने से पहले सलाम किया करता था। यह हदीस सही है। मुस्लिम ने कहा कि हजरत अंस फरमाते हैं कि आपकी नज़र उहद पहाड़ पर पड़ी तो आपने फरमाया कि उहद पहाड़ हमसे दोस्ती रखता है। अबू हुरैरा से रवायत की हजरत हीरा पहाड़ पर थे और आपके साथ अबू बकर, उमर, उस्मान, अली आदि थे। तो एक पत्थर को हरकत हुई। रसूलुल्लाह ने फरमाया, ठहर जा, तू
ठहर जा, तुझ पर सिवाय एक नबी, सिद्दीकी या शहीद के और कोई नहीं है। और हज़रत अली ने फरमाया कि हम मक्का में रसूल के साथ हैं। सो जब हम मक्का से बाहर इधर उधर पहाड़ों और वृक्षों में जाते तो जिस वृक्ष या पहाड़ पर हमारा गुजर होता था तो वह पुकारता था, अस्सलामो अलैका या रसूलिल्लाह। हजरत जाबर से रवायत है कि हजरत मोहम्मद पैगंबर तैयार होने से पहले मस्जिद के एक खंबा से जो खजूर की लकड़ी का था ताकिया और सहारा फरमाया करते थे। तब मिंबर तैयार हो गया तो आप उस पर बैठे तो वह खंबा बेकरार होकर ऊँटनी की तरह रोने लगा, यहाँ तक कि उसकी आवाज़ मस्जिद वालों ने सुनी। तब रसूलुल्लाह मिंबर से नीचे उतरे और उसे गले लगाया। आपके गले लगते ही चुप हो गया। इन सब हदीसों से मालूम हुआ कि पत्थर आदि में भी इल्म और जिंदगी है। मुजाहिद ने फरमाया कि जो पत्थर ऊपर नीचे आता है वह खुदा के डर से नीचे आता है। एक रवायत यह भी रवायत है कि जब हलीमा मोहम्मद की दाई आपको लेकर बूतों की तरफ गई तो हबल और दूसरे बूत आपके स्वागत में अपनी अपनी जगह से उल्टे सर के बल और संगे अस्वद के पास लेकर गई तो संगे अस्वद अपनी जगह से निकलकर आपके मुंह को चिमट गया। आगे लिखा है कि हजरत अलीमा स्वयं देखती और सुनती थी कि पत्थर और वृक्ष आपको सलाम करते हैं। यहाँ तक ही नहीं, पत्थर मूसा के कपड़े ले गए भागा। हदीस बुखारी में है कि फजबा मर्तन यगतसिलो अब फबजल जा सो बहु आला हजिरन फफरलहरजरा बिसोबेही फखर जामासु बी असरेही फकुल्ला सौबी हजरो सौबी। अर्थात हजरत मूसा एक बार नहाने को गए और कपड़े उतारकर एक पत्थर पर रख दिए तो पत्थर कपड़े ले भागा। मूसा उसके पीछे कहते जाते थे, मेरा कपड़ा ए पत्थर मेरा कपड़ा। यह हदीस सही बुखारी की है जो इस्लाम के लिए सबसे अधिक प्रामाणिक है। ऐसे पत्थरों, पहाड़ों, वृक्षों के संबंध में अनेक प्रमाण मुसलमानों के मान्य ग्रंथों में है, मगर यह अधिक लिखने की गुंजाइश नहीं। इतने प्रमाणों से ही आप जान सकते हैं कि जड़ वस्तुओं में जीवन मानना यह किस कदर जहालत है और दूसरे कुरान आयतों में इतना विरोध जो किसी साधारण मनुष्य की पुस्तक में भी नहीं हो सकता। कहा कुरान का यह कहना कि यह पत्थर न कुछ सुनते समझते हैं, और कहा हजरत मोहम्मद को नबी होने से पहले ही नबी जान लेना। पहाड़ का कहना है कि काफिर पकड़ लेंगे तो खुदा मुझे दंड देगा, और पत्थरों का मोहम्मद सारिफ को नबी जानकर सलाम कहना और पहाड़ों का आपस में बातचीत करना इत्यादि किस कदर अज्ञान और मिथ्या विश्वास को वह खुदा का ज्ञान हो सकता है। हमारा विषय मूर्ति पूजा है, तो इसीलिए आवश्यक था कि मूर्ति और जिससे मूर्ति बनाई जाती है उसकी वास्तविकता को आपके सामने ठीक प्रस्तुत कर दिया जावे। अब हम आगे मूर्ति पूजा पर ऐतिहासिक दृष्टि पुस्तक के असल विषय को आरंभ करते हैं। मूर्ति पूजा और अवतारवाद यह दोनों ही धर्म से पतित करने के साधन हैं। अवतारवाद ने केवल हिंदुओं को धर्म से ही भ्रष्ट किया, मगर मूर्ति पूजा ने विधर्मी बनाने के साथ साथ लाखों की हत्या की और लाखों मन सोना चांदी तथा जवाहरात भी लूट कर ले गए और देश को भी दूसरों का दास बना दिया। अवतारवाद किदा का राजा कैसे मुसलमान हुआ। मलाया की रियासतों में एक किदा की रियासत है। अरब देश का रहने वाला शेख अब्दुल्ला किदा के राजा के पास आया तो शेख ने राजा से पूछा कि उनके देश में क्या मजहब है। राजा ने कहा कि जो हमारे बाप दादा से चला आया है वह मूर्ति पूजा ही हमारा मजहब है। तो शेख ने कहा कि क्या
आपने कभी इस्लाम और कुरान का हाल नहीं सुना जो खुदा ने अपने रसूल मोहम्मद पर नाजिल किया, जिससे सब मजहब बातिल होकर शैतान के हवाले हो गए। इस पर राजा ने कहा कि यदि यह सत्य है तो हमें उस मजहब से सूचित कीजिए।